खबर बलिया से है, जहां पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच महाभारत छिड़ी हुई है। इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच छिड़ी इस जंग में हर रोज नए नए दांव सामने आ रहे हैं। मामला बलिया लोक निर्माण विभाग का है। विभाग में तैनात जेई विजय प्रताप ने 17 अक्टूबर को कुछ दबंग कॉन्ट्रैक्टर्स पर बुरा बर्ताव करने और मारपीट का आरोप लगाया है। जेई ने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस और विभाग के मेन ऑफिसर से की। पुलिस कई दिन इस मामले को लेकर कमजोर बनी रही। बाद में इंजीनियर्स के जुटाने पर पुलिस ने 3 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले विभाग के इंजीनियर धरने पर बैठ गए हैं, जबकि दूसरी ओर शिकायतकर्ता जेई विजय प्रताप और इंजीनियर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह के खिलाफ बलिया के सुखपुरा इलाके की रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि उसके पति को लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 अवर इंजीनियर्स ने उसे पीडब्ल्यू डाक बंगले बुलाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि पुलिस इस पूरे मामले में खामोश बनी हुई है। दूसरी ओर विभाग के इंजीनियर जेई के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग के साथ धरने पर बैठे हैं और अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यवाही की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं 3 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। राहुल सिंह जिला अध्यक्ष अभियंता संघ ने इस मामले में क्या बयान दिया है, आइए सुनते हैं। अपना एक नाम और परिचय बता दो। जी, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, निर्माण खंड बलिया में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं जनपद अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग। क्या मामला है, किस मांग को लेकर आप लोग अभी? मामला ये है कि हमारे बगल में ये विजय जी बैठे हुए जो हमारे भाई हैं, इनके साथ दिनांक 17 तारीख को लगभग शाम 4 बजे इसी कार्यालय में पीछे कंप्यूटर कक्ष में कुछ 3-4 लोग जो जिनका नाम है रविंदर सिंह परिखरा, सुधा और एक और क्या नाम था, धनजी यादव, 3 लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज दिया है। इनका चूँकि ये शेड्यूल्ड कास्ट के हैं तो इनको जाति सूचक शब्दों से इनका अपमान भी किया गया है और इनसे सरकारी कागज जो वगैरह भी थे वहाँ पे मतलब फाड़ फूड़ करके सब फेंक दिए। इस संबंध में इनके द्वारा कोतवाली में हम लोगों के साथ जाकर इसमें तहरीर भी दी गई है। 2-3 दिन तक तहरीर पे मुकदमा नहीं लिखा गया तो हमारे चीफ साहब आए, वो एससी साहब को साथ में लेकर के डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ और सीओसीटी से मुलाकात किए, जिसका परिणाम ये रहा कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जैसा कि ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। पुलिस का ऐसा कहना है कि ऐसी कोई सुसंगत धारा नहीं लगाई गई है जिससे कि इनकी एफआईआर मतलब जो जिन अराजक तत्व थे उनकी गिरफ्तारी है। तो हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्या सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में घुस करके मारा जाए, गाली दिया जाए, सरकारी कागज फाड़ दिया जाए, तो क्या ऐसी कोई धारा नहीं बनती है इस सरकार में या नियम कानून में नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो सके? तो क्या इसको लेकर आपने किसी अधिकारी या और लोगों से बात? हाँ, इस संबंध में तो हम लोग वही तो आपको जैसा अभी मैंने पूर्व में बताया कि चीफ साहब आए थे, वार्ता हुई होगी तभी तो चीफ साहब आए हैं। इसके बाद हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि 2-3 दिन में कुछ ऐसा परिणाम आएगा जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सकेगी, हमारे भाई के अपमान का मतलब उनको भी जो भी सम्मान हमें मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए कब की है जी, ये घटना 17 तारीख की है, 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को जब ये घटना हुई जी, तो उस बीच में 31 अक्टूबर तक इस घटना का पटाक्षेप क्यों नहीं कराया गया? क्यों नहीं पटाक्षेप कराया गया? 17 तारीख को हुआ और हमने लिखित तहरीर दी उसी दिन। इसके बाद 2 दिन तक 3 नवंबर को बलिया में आने का प्रोग्राम तय है। जी हाँ। और जब 3 नवंबर को प्रोग्राम तय हो गया तो 1 तारीख को अचानक धरने पर बैठ जाना, धरना बैठना तो संघ की, मैं इस तरह से देखता हूँ कि संघ का जो धरने पर बैठना एक अपनी मजबूरी हो जाती है। जब हमारी बातें चूँकि उच्चाधिकारियों के द्वारा चाहे प्रशासन पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि भाई उन पर भरोसा रखा जाए और कुछ दिन तक कार्य होगा, फिर इधर बीच 3-4 दिन त्योहार का भी माहौल था। यानी कि आप लोग ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं? निश्चित रूप से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं इसी के माध्यम से अपने धरने के प्रदर्शन से, बट शांतिपूर्वक हमारा मैसेज है क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हमने लिखित सबको सूचना डीएम साहब को, एसपी साहब को, अपने उच्चाधिकारियों को दिया है कि चूँकि हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है, हम चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, हम किसी गुंडा तो है नहीं कि किसी तरह का बलवा क्रिएट करेंगे। हम साथीपूर्वक अपना जो भी मैसेज देना होगा धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना मैसेज दे रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या इस दौरान उनके द्वारा कुछ धमकी या कुछ इस तरह का भी? धमकियाँ तो बहुत सारी मिलती ही रहती हैं, क्योंकि अगर हम संगठन चला रहे हैं और हमारे भाई हैं
ऐसे लोग हैं तो निश्चित रूप से धमकियां मिलती हैं, बट उन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डरना नहीं है। संघ है, हम सब लोग एक कब तक ये आप लोगों का प्रदर्शन चलेगा? ये प्रदर्शन देखिए लगातार चलेगा जब तक कि गिरफ्तारी नहीं होकर के उचित कार्यवाही नहीं हो जाती है। ये धरना तब तक चलेगा। अभी देखा जा रहा है कि आप लोगों की डली है या नहीं डली है इसका तो मुझे नहीं संज्ञान में है, बट मीडिया या लोगों के द्वारा इधर उधर की बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि आपके खिलाफ ये डाला गया, तो ये तो हमें भी समझ में आता है। ये सामंजस्य सी बात है कि भाई इनके साथ विजय जी के साथ घटना हुई है और मैं जनपद का अध्यक्ष हूँ और इसको लीड कर रहा हूँ, फ्रंट में हूँ मैं, तो निश्चित रूप से हमको और इनको टारगेट किया जाएगा संघ को। बट ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, मैं इसे नहीं जरा सा भी हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि मुझे और बल ही मिल रहा है। इससे कम से कम शासन प्रशासन ऊपर तक, लखनऊ तक सरकार के पास ये मैसेज तो जाएगा ना कि आखिर बलिया के पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं वो किस परिस्थिति में यहाँ पर कैसे सरकार का काम कर रहे हैं। उनकी जो भी योजनाएं इसमें बहुत ही गड्ढा मुक्ति या ये चल रही है, उसमें हम लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं, अकेले रहते हैं, डर का माहौल है भाई। तो अब भविष्य में हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हम इसी तरह से बैठ सकते हैं एकजुट होकर। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।